अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में ऑल टाइम फेवरेट वेजिटेबल पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और जैसे कि आपको पता है ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है ये। इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं पकोड़े बनाती हूँ। मैं आज आपको उसकी रेसिपी देने जा रही हूँ। यहाँ पर जी मैंने 2 कप लिए बेसन का, और बेसन में छान चुकी हूँ ऑलरेडी। बेसन की कोई मेजरमेंट नहीं है, इसी तरह से चीज़ों की भी कोई मेजरमेंट नहीं है। जितनी आप चीज़ें डालना चाहते हैं, जितनी आप चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, उतनी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जी सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के फ्लैक्स सीड्स। रिच फाइबर का सोर्स है ये, बहुत ही हेल्दी है, तो मैं अक्सर स्नैक्स वगैरह में ये डाल रही होती हूँ। और मैंने अब शामिल कर दिया जी 1 टीस्पून, इसमें मैंने शामिल कर दिया नमक। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया मैंने ज़ीरा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है जी हल्दी। मेरे पास कसूरी हल्दी है, इसका कलर काफ़ी डार्क है, तो ये रेड जो चिली होती है पाउडर, उससे मिलता जुलता कलर इसका लग रहा होता है। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी अजवाइन। हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर। तमाम ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम वेजिटेबल। सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, रफली काटा हुआ मैंने प्याज को। धनिया जाएगा, धनिया आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। मैंने तकरीबन जो है 4 to 5 टेबलस्पून धनिया लिया है। जितना ज़्यादा धनिया डालेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा पकौड़ों का। एक मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली थी, बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको चॉप कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया और हमेशा की तरह मैंने उनको पानी में डिप करके धो के स्टार्च वगैरह उसका निकाल दिया हुआ है। और अब मैं जो हूँ इसको निचोड़ के अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके तो डालती जा रही हूँ अपने बैटर में। तमाम चीज़ें डाल दी हैं और एंड पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, पकौड़ों में आपने बेकिंग सोडा डालना है और बड़ी एहतियात से डालना है। अंधाधुंध नहीं डालना, अंधाधुंध डालेंगे तो पकौड़े जो हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी सी हो जाएंगी और सही तरह से बाइंडिंग उनकी नहीं होगी। तो इसलिए एहतियात से डालें हमेशा बेकिंग जो सोडा होता है। नहीं डालेंगे तो पकौड़े जो है वो थोड़े से आपके सख्त रह जाएंगे, तो थोड़े से नरम और सॉफ्ट बनाने के लिए लाजमी डाला करें बेकिंग सोडा। तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ हाथ की मदद से और हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। हमने बाइंडिंग करनी है तमाम चीज़ों की, पतला बैटर नहीं बनाना पकौड़ों का। तमाम बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि एक जैसा जो है हर चीज़ इक्वली जो है वो शामिल हो जाए। जो मैंने स्पाइसेस यूज़ किए हैं, रेड चिली पाउडर, नमक वगैरह, वो तमाम आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। मैं इस तरह से मीडियम सा जायका रखती हूँ, तो मेरे घर में इस तरह से खाए जाते हैं, तो मैंने उसके हिसाब से जो है वो स्पाइसेस ऐड किए हैं। अगर आप बच्चों के लिए थोड़े से फीके पकौड़े बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो स्पाइसेस ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बैटर मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको रख दिया था सेट होने के लिए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, पकोड़े बनाते साथ ही आप उसको फ्राई करना शुरू कर देंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो एक बैटर जो बिल्कुल सेट हो चुका होता है उसका आता है। यहाँ पे पैन मेरा बिल्कुल गर्म हो गया है और ठीक ठाक आपने गर्म करना है, ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना। जब आपका टेम्परेचर ठीक ठाक गर्म हो जाए ऑयल का, पकोड़े ऐड करके फिर आप उसको मीडियम पे रख देंगे तो बहुत ही फ्लफ़ी से, बहुत ही ज़बरदस्त से आपके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी से रेडी होंगे। तो यहाँ पे जो साइज़ आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, जैसे मर्ज़ी डाल सकते हैं। तो मैं स्पून की मदद से डाल रही हूँ और बिल्कुल मीडियम सा साइज़ रखा है मैंने पकौड़ों का, क्योंकि मैंने इसमें कद्दूकश करके डाला है जी पोटैटोज़ यानी कि आलू, तो इसका मिक्स सी शक्ल आएगी, कोई गोल गोल शक्ल नहीं आएगी। मतलब जिस शेप में भी पकौड़ा आपका चले जाए इस पर कोई पाबंदी नहीं है, बस क्रिस्पी और मज़ेदार से होने चाहिए आपके पकौड़े। और जितनी ज़्यादा आपने वेजिटेबल ऐड की होंगी उतनी मज़ेदार लुक भी आएगी, ना सिर्फ जायका अच्छा लगेगा बल्कि लुक भी बहुत अच्छी आएगी पकौड़ों की। कहने को तो हर बंदा पकौड़े बनाता है, स्पेशली रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये, लेकिन पकौड़ों में भी जो है जायका तब आता है जब आपने हर चीज़ का ध्यान रखा हो। इसके अंदर जो हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं उसको भी आपने ध्यान से डाला हो,
अगर आप सिर्फ चीज़ें सारी डाल देंगी और बेकिंग पाउडर जो है बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करेंगे तो आपके पकोड़े जो हैं वो सख्त बनेंगे। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया था पकोड़ों का, और बस मैं इसको अब डिश आउट करने लगी थी। हमें इस तरह से गोल्डन सा बहुत ही खूबसूरत सा कलर जो है वो पकोड़ों का चाहिए था। ये परफेक्ट कलर होता है पकोड़ों का। तो बस मैं इसे डिश आउट करने लगी थी। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल बहुत ही क्रिस्पी से पकोड़ों की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।